Hey guys, नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। क्यूट्रिक्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पे आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, यानी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं और उसके ट्रिक्स और उसके तरीकों पे बात करते हैं, उनको सोल्यूशन करना उनका सीखते हैं। तो होपफुली आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। कल जो है आपने जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनको आपने दोबारा सॉल्व किया होगा। होपफुली जो क्वेश्चंस आप करते हैं उनको रेगुलरली दोबारा ज़रूर सॉल्व करा करिए, वरना आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अभी भी चल रहे हैं। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ, सारे सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें भी हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जहाँ तक है बेसिक मैथ्स का, तो सबसे पहले आपको बेसिक मैथ्स को पढ़ना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए, और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टॉपिक्स के लिंक मिल जाएंगे, उनको जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हमारा है, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक 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 काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 18 दिन में तथा समाप्त कर सकता है। तो एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 18 दिन में कर सकता है। साथ में 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक्स आने चाहिए। उसके लिए जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट है टाइम एंड वर्क की, उसको ध्यान से पढ़िए। 4 या 5 क्लासेस होंगी, उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए हो गया, ए इस काम को कर सकता है 12 दिन में और बी जो है इसी काम को कर सकता है 18 दिन में। ठीक है, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा? तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला हमारा काम होता है इसका एलसीएम लेना। तो हमने एलसीएम ले लिया, कितना होगा एलसीएम? 36। ठीक है, 12 3 और 18 2। अब ये क्या आया? हम ये मान के चलते हैं, अगर किसी ने टाइम एंड वर्क की मेरी प्लेलिस्ट को पढ़ा है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो 36 है वो टोटल वर्क है ना। और अगर 36 काम करने में, यानी 36 वर्क करने में ए को 12 डेज का टाइम लग रहा है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। बी को अगर 36 काम करने में 18 लग रहा है तो 2 यूनिट एक दिन में वो करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ कि 36 पेज लिखने का एक प्रोजेक्ट है और ए को ये पूरा प्रोजेक्ट करने में, यानी 36 पेज लिखने में 12 दिन का समय लगता है और बी को 36 पेज लिखने में 18 दिन का समय लगता है। तो यानी अगर 18 दिन का समय लग रहा है तो एक दिन में वो 2 पेज लिखेगा और सिमिलरली एक दिन में 3 पेज लिखेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, अब 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये हो गया। अब क्या करना है? दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन तक काम किया। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? अगर एक दिन में दोनों मिलके कर रहे हैं 5 यूनिट काम, यानी दोनों 5 पेज लिख रहे हैं एक दिन में। तो अगर एक दिन में 5 पेज लिख रहे हैं तो 2 दिन में कितने लिखेंगे? 5 गुणा 2, 5 2 10। तो यानी 10 यूनिट काम वो लोग 2 दिन में कर लेंगे, यानी 10 पेज वो दोनों मिलके 2 दिन में लिख लेंगे। तो अगर 2 दिन में 36 में से 10 पेज उन्होंने लिख लिया तो बचा कितना? 26 पेज, 26 पेज बचे, है ना? इतने पेज बचे। अब ये जो पेज बचे हैं, ये जो पेज बचे हैं, तब ए चला जाता है। तो ए चला गया। अब ये काम जो 26 का 26 काम किसने किया? अकेले बी ने किया। तो 26 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 13। हो सकता है कि किसी को इस क्वेश्चन में जो छोटे छोटे टर्म्स हैं कि हमने 2 से क्यों डिवाइड किया, यहाँ पे इंटू 2 किया, ये समझ में ना आए, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। ये हो गया 13 डेज, आंसर आपका यानी ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत विशेष ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा, है ना? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो 13 + 2 15 डेज फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लास्ट में क्या लिखा हुआ है ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न हमारा है वो है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, हाँ, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन 2 दिन पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। तो पुरुष को हम यानी मेल यानी एम से दिखाएंगे और महिला यानी फीमेल हम इसको हम एफ से, वुमेन यानी डब्ल्यू से दिखाएंगे। 5 पुरुष यानी 5 मेल किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बराबर 10 महिलाएं 10 वुमेन उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कितना, आपको यहाँ पे हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 मैन इज इक्वल टू 10 पंजे 50 वुमेन। यहाँ पे आप 0 से 0 कट कर सकते हैं, या सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि आपने इसको 10 से कट कर दिया कि 10 3 जा और 10 5 जा, ठीक है। यानी 3 मैन की जो इफिशियंसी है, जो वर्क इफिशियंसी है, वो 5 वुमेन के बराबर है। यानी 3 मैन जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम 5 वुमेन भी कर सकती है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है क्या है, आपको ये निकालना है कि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर, यानी 5 महिलाएं प्लस 3 पुरुष, ओके सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 5 महिलाएं यानी 5 वुमेन प्लस 3 मैन मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें या तो 5, देखो हमें पता है कि 3 वुमेन जो है 3 मैन जो है 5 वुमेन के बराबर है, तो हम या तो करें 3 मैन को 5 वुमेन के बराबर कर देते हैं, ठीक है। यानी 3 मैन की जगह पे हम 5 वुमेन लिख सकते हैं ना, तो ये वाला 5 वुमेन ऐसे ही हो गया, प्लस 3 मैन की जगह हमने यहाँ पे 5 वुमेन कर दिया, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 वुमेन हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि हम 5 वुमेन प्लस 3 मैन कितने दिनों में काम कर सकते हैं, यानी 10 वुमेन कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तो आपको देखो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है कि 10 महिलाएं उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5, ठीक है। क्लियर है, चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। एक रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। अब यहाँ पे हमें जब हम स्पीड टाइम डिस्टेंस करते हैं, फिर से वही सेम स्टेटमेंट में बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और स्पीड टाइम डिस्टेंस को भी पढ़ लीजिए, पहले बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी, ठीक हो गया। तो क्या बोला गया हमसे, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक, यानी स्पीड उसकी कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, और आपसे बोला गया है कि 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी, यानी डिस्टेंस क्या दे रखी है 4/5 किलोमीटर दे रखी है। लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है, हमें निकालना है आंसर सेकंड में। किस में निकालना है, आंसर निकालना है हमें कितने सेकंड में तय करेगी, यानी हमको जो टाइम निकालना है वो सेकंड में निकालना है। तो उसको सेकंड में निकालने के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं कि इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, है ना, और इसको मीटर में चेंज कर लो, और फिर सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम आंसर घंटे में निकाल लें और फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दें, जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं। तो हम फिलहाल क्योंकि किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर में ही है, तो हम इसको नॉर्मली किलोमीटर आर में ही निकालेंगे, फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो 45 किलोमीटर पर आवर है और ये है, तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना 4/5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है 45, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 1/45। ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। अभी मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, वो आपको शायद ज़्यादा सा ईजी लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम किसमें, घंटे में, और इसको घंटे को आर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, घंटे को आर में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये 45 हो गया, तो मैं इसे 9 से कट कर रहा हूँ इसको, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 00, ठीक है। और हो जाएगा 5 5 8 जा 40 और 0, फिर 5 से स्क्वायर कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 16 चौको 64, 64 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ये तो वो तरीका था जब हमने बाद में इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, लेकिन अगर हम पहले से ही 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते और किलोमीटर 4/5 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते, तो भी इसका आंसर बहुत इजीली आ सकता था। देखें चले करते हैं कैसे करना है उस तरीके से। तो अगर 45 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 18 से 45 तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो अभी भी फ्रैक्शन में आएगा ये। तो आप एक काम करो, ऐसे भी आप कर सकते हो, तो बेसिकली 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी इंटू 1000 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, ये आपकी स्पीड आ गई, ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस अपन स्पीड करोगे तो डायरेक्टली अब आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा, यानी 64 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है।
तो अब ना कई लोग क्या करेंगे कि 25 से लिख के आ जाएंगे। तो मैं आपको शायद पहले भी क्लासेस में कई बार बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने मुझसे परसेंटेज पढ़ा है या लगातार आप 70 दिनों से मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं बता चुका हूं कि अगर ये x है और ये y है, x का मान y के मान से 25% कम है, ठीक है ना। तो अगर y 100 है तो x का मान 25% कम है का मतलब ये 75 होगा। तो अगर ये 25% कम है तो ये 25% ज्यादा कभी नहीं होता। तो गलती से 25% पे टिक मत करके आ जाना, ठीक है। ये मैं परसेंटेज क्लास में आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है, कितना परसेंटेज अधिक है, यानी बेसिकली 100 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 75, है ना। तो क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्चुअली कितना अधिक है। एक्चुअली जो है 25 अधिक है। तो कुछ नहीं करना, 25 बेस में रखो जहां से आप कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हो, 75 इंटू 100। इसके और भी तरीके होते हैं, ठीक है ना। 25 3 75, 300/3 आपका आंसर हो जाएगा, 100/3%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक्चुअली, अभी मैं नहीं बताऊंगा। तो परसेंटेज वाली क्लास पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, उस घटे हुए मूल्य को मूल मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करनी होगी। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, ठीक है, यानी किसी कोई भी चीज़ का प्राइस है वो 10% कम किया गया, उस घटे हुए मूल्य को फिर आपको सेम पे लेके आना तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका 100 हो गया, 10% की कमी हो गई तो आपका हो गया 90%, 90 हो गया। ठीक, अब वही से फिर से वही गलती मत कर देना कि भाई 10% कम किया तो 10% फिर बढ़ा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। 90 से 100 पे आने के लिए आपको क्या करना है, एक्चुअली पहले आपको देखना पड़ेगा कितना ज्यादा है, +10। तो +10 अपॉन बेस 90 इंटू 100, 0 से 0 काट दीजिए, 100/9 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर। ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।